इस चैप्टर को अगर तुम पेपर के रिस्पेक्ट से देखो तो तकरीबन हर पेपर के अंदर ही इसका क्वेश्चन आ रहा होता है। सही है। और इसका जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन जो है वो उतना इतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है, हाई इतना मतलब बिल्कुल सिंपल सा डिफिकल्टी लेवल है। सही है। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। सही है। अरे यार एक सेकंड, पहले कलर तो डिसाइड कर लें। पिछला हमने ये चला है, और चलो ऑरेंज चला लेते हैं। ऑरेंज चला लेते हैं। ऑरेंज भी अच्छा कलर है। ऑरेंज। ओके। सो हमारे पास जो है ना इसके अंदर दो चीज़ें। सही है। कैपेसिटेंस के अंदर जो है ना हमने सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी होगी कि हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स। सही। पहले ये चीज़ देखनी। सही। फिर उसके बाद जो है हमने जो दूसरी चीज़ है फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमने देखनी है वो हमने ये देखनी है कि सिंपल कॉन्सेप्ट के अंदर ना मतलब कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ग्राफ क्या होता है, और ब्ला ब्ला ब्ला। सही। एनर्जी वगैरह ये सब चीज़ें हमने देखनी है। सही। फिर उसके बाद जो है ना कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। सही है। कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। राइट, एक ये चीज़ है। सही है। और एक और चीज़ हमारे पास है, गंदी सी चीज़ है, बेकार सी चीज़ है, एक एक आधे नंबर में आ जाती है। सही है। और वो हमारे पास है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल स्फेरिकल कैपेसिटर। सही है। और तुम्हारे पास जो है ना आखिरी चीज़ है इसके अंदर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। सही। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। सही। जैसे तुम्हारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, चार्ज और डिस्चार्ज होती है। सही। तो उससे क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने देखना है। सही। ये बेसिकली न्यू है। सही। ये अभी अभी ताज़ा ताज़ा सिलेबस में ऐड हुआ है, मतलब ताज़ा ताज़ा एज इन न्यूली एडेड इन 22। सही। सही। और इसके क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं, राइट। आजकल बदबख्ती ये तुम लोग की विचारों की कि जो है ना इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे होते हैं। सही। तो थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा ही जो है ना डिफिकल्ट हो जाता है टाइम। सही। वरना वरना इस इतना ज़्यादा इसके अंदर कोई मुश्किलात नहीं है, राइट। अच्छा, ये याद रखना कि इसके अंदर जो है ना तुमने जो डीसी सर्किट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो तुम्हें जो है ना थोड़ा सा किरचॉफ लॉ वगैरह याद होने चाहिए, राइट। ऑल्दो लॉ वो नहीं पूछेगा, सिर्फ अप्लाई करना है, अप्लाई करना आना चाहिए। सो हमारे पास, अच्छा ये तो मैंने खैर तुम्हें बता दिया कि भाई इसके अंदर जो है ना इस चैप्टर के अंदर तुमने ये चीज़ें पढ़नी है, चार चीज़ें। सही। और इसको ना कोशिश करेंगे मैं इसी वीक के अंदर निपटाने की कोशिश करूंगा, लेकिन शायद चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के अंदर एक वीक मुझे और लगे। अलग अलग मैंने उसके वो भी बनाए हुए, पासवर्ड अलग अलग बनाए हुए। सही है। तो तुम्हें मैं दोनों शेयर कर दूंगा। पहली वाली चीज़ बिल्कुल आसान है, ओके। दूसरी वाली चीज़ में तुम्हें बहुत टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही। अगर तुम पेपर के हिसाब से बात करो तो तकरीबन 6 से 8 मार्क का इसका क्वेश्चन आता है, राइट। 6 to 8 मार्क। 8 मार्क बहुत रेयर है, राइट। मार्च नियर मार्क। सही है। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है इसका। सही है। जो कि आता है P4 के अंदर, P5 के अंदर इसके इससे रिलेटेड ऐसे कोई प्रैक्टिकल खास तौर पे नहीं है। सही है। तो ये तुम्हारे पास है। डिफिकल्टी लेवल इसका पहले इजी था, अब मीडियम हो चुका है, राइट। मीडियम डिफिकल्ट, राइट, क्योंकि जो है ना वो जो दूसरी वाली चीज़ है ना उसने थोड़ा सा जो है ना तुम्हारा जो है ना काम खराब कर दिया, राइट। मीडियम डिफिकल्ट, ओके। सही हो गया। तो इसके अंदर जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी ना तुम्हें, वो ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी कि जो है ना तुम्हें थोड़ा सा सर्किटरी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सही है? चलो चल। अच्छा जी। आओ। सो ये चीज़ हमने देख ली। सही है। अच्छा, बाय द वे तुम में से किसी ने ऐसे देखा है, कैपेसिटर देखा है जिंदगी में कभी? चैप्टर शुरू करने लगे, कैपेसिटर का कोई है, कोई मैकेनिक नो। हमारे पास?
अरे आगे आगे, हाँ भाई क्या? सर कह रहा नहीं देखा। नहीं देखा? वैसे देखा होगा, सबने देखा होता है। सही है, लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं होगा, मैं दिखा दूँ। तो बेसिकली ना, जो कैपेसिटर तुम्हारे पास होता है, कैपेसिटर तुम अगर बच्चों के खिलौने वो करो ना, खिलौने तोड़ो, सही है, तो तुम्हें उसमें भी दिख जाएगा। सही, कैपेसिटर भाई ऐसा दिखता है, राइट? अगर तुम पाकिस्तान में रहते हो तो तुम्हारे आए दिन पंखों के कैपेसिटर खराब होते होंगे, सही है, और वो तुम्हारे इलेक्ट्रिशियन अंकल आते होंगे, सही है, चेंज करने। सही। तो बेसिकली ना कैपेसिटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर तुम छोटे बच्चों के खिलौने खोल के चेक करो तो तुम्हें जो है ना इस तरह के कैपेसिटर दिखेंगे, राइट? और डिफरेंट टाइप होती है कैपेसिटर की। हम आगे यूनिवर्सिटी लेवल में हमने सारी जिंदगी इसी के साथ गुजारे। सही है। और इसके ना एएस के अंदर कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं कैपेसिटर के। सही है। सो बट यस, सो जनरली जो है वो हमारे पास ये इस तरह के दिखने में कैपेसिटर इस तरह का होता है। ओके, एक पिक्चर ले लेते हैं। एक पिक्चर ना यहाँ लगा लेते हैं ताकि जो है ना ऐसे थोड़ी सी अच्छी सी लुक आ जाए, एस्थेटिक सी लुक आ जाए। ओए होए होए, लेवल हो गया। वाइट बैकग्राउंड से ना अच्छा मैच कर रहा है। कॉपी, नहीं नहीं नहीं, कॉपी इमेज एंड पेस्ट। यार ये जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप वाला हिसाब किताब हो ही नहीं रहा। ये आ गया तुम्हारे पास कैपेसिटर, सही। आओ आगे चलते हैं। चलो भाई, सही है। अच्छा, अब देखो कैपेसिटर्स जो होते हैं ना, अगर तुम इसकी, जिस तरह से रेजिस्टर हम बनाते हैं ना, रेजिस्टर की स्कीमेटिक हम उसको कहते हैं, मतलब जो डब्बा बनाते हैं और आगे भी जो उसकी दो टांगे निकाल देते हैं, सही। कैपेसिटर के जो स्कीमेटिक्स होते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम होती है, वो तुम्हें इस तरह की दिखेगी, राइट? तुम्हारे पास जो है ना उसका एक लेग होगा पॉजिटिव, सही है, और दूसरा होगा नेगेटिव। सॉरी गलत बन गया, ये नेगेटिव होने वाला है, सही है, और ये होने वाला है पॉजिटिव, राइट? ये तुम्हारे पास होगा कैपेसिटर। और जो है एक काम, हाँ सही है, ये तुम्हें जो है ना कैपेसिटर की जो है ना, मतलब जब तुम सर्किट के अंदर ड्रॉ कर रहे होगे तो सर्किट के अंदर तुम कैपेसिटर को इस तरह से ड्रॉ किया करोगे। ओके, ये याद रखना प्लीज, हमेशा काम आएगा, सही है। सर्किट के अंदर तुम जब भी कैपेसिटर को ड्रॉ करोगे तो तुम्हारे पास ये इस तरह का कैपेसिटर ड्रॉ होगा, सही। अच्छा, कभी कभार जो है ना कैपेसिटर को हम इस तरह से भी बनाते हैं, और लाइक इसका जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऐसा होता है, सही है, सीधा। और पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना कर्व से तुम्हें दिखेगा ऐसा, ये, सही है। और तुमने जो है ना पॉजिटिव टर्मिनल है तो तुमने जो है ना रेड वायर यहाँ से निकाल दी, सही है। पॉजिटिव टर्मिनल तुम्हें पता है काली गर्म तार होती है और ये ठंडी तार होती है, राइट? ऐसे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन जो है ना वो ऐसा बोलते हैं, सही। एक सेकंड, ये तुम्हारे पास हो गया, सही। मैं जो है ना इसको भी इसी चीज से लेने जा रहा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना यार यहाँ पे मैटर करेगा, ओके, सो बी केयरफुल। ऑल दो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मतलब अगर तुम सेक्रेटरी ड्रॉ कर रहे हो या डिजाइन कर रहे हो, या इन केस अगर पेपर 5 में कोई क्वेश्चन आता है, देन वो तुमसे जो है ना पॉजिटिव नेगेटिव को थोड़ा तंग करेगा, राइट? बी केयरफुल, कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव तुम ऐਵੇਂ ही नहीं लगा सकते, सही है। तुम्हें जो है ना देख दाख के लगाना होगा कि भाई पॉजिटिव कहाँ लगा रहे हो, नेगेटिव कहाँ लगा रहे हो। अगर उल्टा लगा दोगे पड़ जाएगा कैपेसिटर, सही। सो बी केयरफुल, सही है। सो ये तुम्हारे पास जो है ना, खैर कैपेसिटर के मैंने सिंबल बता दी तुम्हें, राइट? इसको हम जो है ना वो कैपेसिटर की स्कीमेटिक डायग्राम कहते हैं, सही है। सो ये आ गया, एंड अगर मैं इसको कर दूं ब्लैक, सही है, इसको रहने देते रेड, खैर, सही हो गया। सो ये हमारे पास दूसरी चीज़ आ गई, राइट? जितने भी हम सर्किट बना रहे होंगे उसके अंदर जो है ना वो हम ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे, राइट? ये वाला जो है पॉजिटिव टर्मिनल होने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज गोइंग टू बी द नेगेटिव, राइट? नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ज्वाइन करोगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ज्वाइन करोगे, राइट? अब यहाँ पे बेसिकली गोल गोल दिख रहे हैं, सही है। यहाँ पे बेसिकली गोल गोल दिख रहे हैं, बट इन गोल गोल से जो है ना, इन गोल गोल के अंदर सिनेरियो यही होता है, राइट? वो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, सही है, वो जो है ना इस तरह से गोल गोल ही तुम्हें दिख रही होंगी, राइट? मतलब उसको बनाया इस तरह से किया होता है, राइट? अच्छा, याद रखना कि ये जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर वो पढ़ा था ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, अगर मैं तुम्हें लेके आ सकूं, ये रहा। ये जो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना इस चैप्टर के अंदर, ये बेसिकली ना मेनली ये अप्लाई हो रहा होता है आगे, राइट? कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें आता है फाइन, नहीं आता कोई मसले की बात नहीं, कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा आगे, सही। अगर तुम्हें याद है देन फाइन, नहीं याद है कोई मसला नहीं है, मतलब आगे कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि तुम्हारे पास जो है ये जो पैरेलल प्लेट है ना दो आपस में, ये बेसिकली कैपेसिटर्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं आगे जाके, यानी जो है ना जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम जो है इसको पैरेलल प्लेट के तौर पे ले रहे होते हैं, राइट? ये तुम्हारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है, पीछे से रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ, सही है। अच्छा जी, आ जाओ, आगे चलते हैं। अच्छा यार मुझे जो है ना यहाँ पे लिखना है,
सर जरूरी है हमेशा राइट साइड पॉजिटिव होगी और लेफ्ट नेगेटिव? आ, देखो, राइट साइड, नहीं नहीं नहीं, देखो सीन ही होगा कि एक साइड पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी, सही है। और ठीक। जो आपके पास बस यहाँ पे जो ना देखने से ऐसे कोई पता नहीं चलता, लेकिन जब आप वो करते हो ना, जब सर्किट के अंदर होता है, जब इसका फिजिकल फॉर्म होता है कैपेसिटर का, जो जो राइट साइड होती है ना, सीधी सीधी हाथ वाली डंडी, वो बड़ी होती है, सही है। अगर तुम यहाँ पे देखो, देख रहे हो, देख पा रहे हो, डंडी बड़ी दिख रही, राइट, सही है ना। सो ये तुम्हारे पास है ना, यार ये क्यों नहीं आ पा रही यार, क्या फायदा हो रहा है, खैर छोड़ो, नहीं लाते, लानत भेजो। सही है, सो एक साइड पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव पॉजिटिव इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस चीज को हम कहते हैं कैपेसिटर की स्कीमेटिक डायग्राम। मैंने यहाँ पे एक जुगाड़ में नहीं निकाली, स्कीमेटिक, एक सेकेंड, स्कीमेटिक डायग्राम, राइट। नेम इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ शो मारने के लिए मैं लिख रहा हूँ भाई, सही है। और ये सी हटा दो यहाँ से, ये सी नहीं है, सी को वो नहीं है, सही है, ये मेरी मजबूरी है सी, यार ऐसे ही की तैसी, खैर छोड़ो, सही। सो ये तुम्हारे पास ये बात आ गई, सही। अच्छा, अब जो है, अगर हम कैपेसिटर को देखें या कैपेसिटेंस को देखें, सही है। सो सबसे पहले तो इसको समझते हैं कि भाई कैपेसिटर होता है क्या है, सही, कैपेसिटेंस क्या होती है, सही, और फिर इसके अंदर डिफरेंस क्या होता है, इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप कैपेसिटर भाई बहुत टाइप के होते हैं, सही। हमने जो है ना सिर्फ दो टाइप के कैपेसिटर पढ़ने, ओके, सिर्फ हमने दो टाइप के कैपेसिटर पढ़ने, ओके। सो सबसे पहले तो आ जाओ भाई, कैपेसिटर को देख या कैपेसिटेंस को देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है, राइट। सो ये हमें बस आ गई, इसको नीचे लेके चलते हैं, इसकी डेफिनेशन देते हैं, बहुत दफा डेफिनेशन आती है भाई, याद रखना, दो अलग अलग चीजों की डेफिनेशन आएगी, ओके, एक आएगी सिर्फ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, राइट। अच्छा, अगर तो सिर्फ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आ रही है तो इट इज अ जनरल टर्म, राइट, जो कि तुम इस टाइप के कैपेसिटर के लिए भी लिख सकते हो, जिसको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं, और इसके अलावा जितने भी टाइप के कैपेसिटर हैं, जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर है या और डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हैं, सब के लिए तुम कह सकते हो, राइट। सो हम ही कहते हैं इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंट, ओके, डिफरेंस, ओके। अभी क्या मतलब है, क्या कहानी है भाई, अभी मत पूछना, ऐसा ऐसा बताऊंगा, राइट। रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस, तुम चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस भी कह दोगे, चल जाएगा, ओके। सही, क्या आसान, ये तुम जस्ट चार्ज लिखो डिवाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, वो भी एक्सेप्टेबल है, ओके, सही। सो ये तुम्हारे पास आ गया, थोड़ी थोड़ी इसकी जो है ना फॉर्मूला अगर यहाँ से बनाए, तो ये हमारे पास हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू, सी सी इज इक्वल्स टू, ओके, क्यू ओवर वी, सॉरी वी ओवर क्यू, नहीं, क्यू ओवर वी, राइट। ये तुम्हारे पास कैपेसिटेंस बन जाएगा, राइट। कैपेसिटेंस का जो जनरल फॉर्मूला हम लिख रहे होते हैं ना आसानी के लिए, वो हम ये लिख रहे होते हैं, क्यू इक्वल्स टू सी वी, सही। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला आता है, सही। अच्छा जी, और अच्छा मुझे बता सकते हो इसका यूनिट तुम लोग के ख्याल में क्या होगा? अच्छा, चलो एक सेकंड, हाँ, मिल के बता दो, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट दोनों बता दो। यस, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट दोनों बता सकते हो। ए लेवल तुम्हारा स्ट्रांग है, मुझे पता है, ए एस करके और अभी ताज़ा ताज़ा। हाँ सर जी, एनीबडी। कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का जी भाई, सी वी माइनस वन। सी, हाँ, क्या क्या क्या, क्या बोल रहे सी हो? ओवर वी। सी और वी, ओके ओके, सही सही। चलो ओके, सो तुमने कहा कि भाई इसका जो यूनिट है वो तुमने बताया कूलम्स पर वोल्ट, ओके, -1, और इसका बेस यूनिट क्या बनाओगे? ये बहुत डायरेक्ट चीज है है। हाँ, ऐसा ही है तो। ऐसा ही बेस यूनिट, होशियारी मत करो बेटा, वो अलग चीज है, वो बताने लगो क्या चीज़ है।
अच्छा जी, यस, एनी आइडिया? बेस यूनिट अगर तुम निकालो इसका, ऑल्दो रिक्वायर्ड नहीं है, और तुम्हें पता है कि भाई तुम्हारे पास वोल्टेज का सारा मसला है, सही, वोल्टेज तुम पढ़ के आ रहे हो भी पिछले उसके अंदर, और एस के अंदर भी तुमने पढ़ा था कि इट इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, राइट? सो और तुम्हारे पास जो है, अब यहाँ पे अगर तुम इसको सॉल्व कर लो, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, और ए -1 और एस -1, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -3, ए -1, राइट? ये आ गया वोल्टेज का यूनिट, राइट? और तुम कूलम्स है तुम्हारे पास ए एस, राइट? सो ए एस, राइट, इंटू केजी एम स्क्वायर एस -3, ए -1, लेकिन होल टू दी पावर -1 है क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा होगा, सही है? तो तुम ये हो जाएगा केजी के ए स्क्वायर हो जाएगा, सही है? और तुम्हारे पास जो है वो एस पावर 4 हो जाएगी, सही है? और तुम्हारे पास हो जाएगा मीटर -2, और तुम्हारे पास हो जाएगा केजी -1। बच्चों समझ में आता? समझ में आता है ऊपर से क्या? A2S4 एंड मीटर -2 एंड केजी -1, राइट? -1, राइट? बट बट रिक्वायर्ड नहीं है, ओके? मतलब तुम्हें, मतलब ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, सही है? मतलब जो है ना, ये तुम्हें बस पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्या यूनिट होगा उसका कैपेसिटेंस का, तो तुमसे पूछ लेते हैं, सही है? लेकिन ये तुम्हें याद होने की जरूरत नहीं है, बेस यूनिट जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दी। अच्छा, लेकिन जो है ना, सी यानी कूलम्स पर वोल्ट, हम इसको इस्तेमाल के करने के बजाय, एक साइंटिस्ट है माइकल फैराडे, तो उसकी उनकी तरफ जो है ना, उनके नाम की तरफ हमने जो है ना, उनकी मेमोरी के तौर पे हमने इसके यूनिट को फैरेड के नाम से हम इसको याद रखते हैं, राइट? सो बेसिकली ये हमारे पास जो है ना, जो कूलम्स पर वोल्ट है ना, ये बेसिकली इक्वल टू है किसके? फैरेड के, राइट? फेरेड, सही। कुछ उसको फेरेड के बजाय फराद कहते हैं, कुछ फराज बना देते हैं, सही, वो वाला फराज नहीं है जो बस के पीछे शायरी लिख रहा है, सही है? तो ये फेरेड है, ओके? कोई पता नहीं, 1800 के साइंटिस्ट हैं, सही है? तो माइकल फेरेडे इनका नाम था, इनके आगे लॉज भी आएंगे, सही है? सो अच्छा, ये बात फिर हो गई। बोलो। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ, हाँ जी, जैसे न्यूटन है ना, फोर्स का जो यूनिट है वो केजी मीटर सेकंड -2 है, राइट? लेकिन हमने उनको अंकल न्यूटन की तरफ जो है ना, वो कर दिया, रिलेट कर दिया, ताकि जो है ना हमें उनकी याद ताज़ा होती रहे, सही? सही है, बोलो, क्या बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो? इधर सर सी का यूनिट फैराडे या फिर क्यू का? पूरा, हाँ सी, नहीं नहीं, पूरे का ना बच्चे, ये इस पूरे का, सी का, ये वाले सी का, कैपेसिटेंस का। तो आपने वहाँ पे सी भी लिखा हुआ था इसलिए ये पूछा। नेगेटिव बने यार बच्चे, माजूद। हाँ जी, दूसरा कौन बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा था कि ऊपर से दोनों ने रिकैप दे दोगे, वो अबू ने बताया था तो मैं चला गया था। अबे छोड़ना, क्या करेगा, कुछ बताया नहीं मैंने, सुनता जा, सुनता जा। अच्छा जी, अच्छा जी, खैर, सुन लो, सुन लो। सो हमने कहा कि भाई कैपेसिटेंस हमारे पास है रेशियो ऑफ द चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस, सही? फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, यूनिट मैंने लिख दिया सीवी, राइट? और ये मैंने आपको बता दिया, राइट? अब अगर तुमसे कोई बंदा ये पूछे कि भाई फेरेट की क्या एक्सप्लेनेशन है, राइट? जिस तरह से तुमसे ओ लेवल्स के एएस के अंदर पूछा था, ओम्स को तुम किस तरह से डिफाइन करोगे, वोल्ट्स को किस तरह से डिफाइन करोगे, दीज आर द यूनिट, राइट? तो तुम उसको यूनिट की फॉर्म में डिफाइन कर देते, राइट? सो अब इसको जो है ना, अगर तुम फेरेट को डिफाइन करो, सो फेरेट को तुम डिफाइन कर दोगे, कैसे डिफाइन करोगे, कर सकते हो यूनिट की फॉर्म में? एनीबडी? ये हमारे पास आ रहा है फैरेड, सही है? तो तुम इसको डिफाइन कर दोगे कि भाई इट इज जूल्स पर कूलम, यस, सॉरी सॉरी, जूल्स नहीं, वोल्ट्स। अच्छा, बच्चे बता रहे कूलम पर वोल्ट, अच्छा सही बता रहे बच्चे, सही है? हम कह रहे हैं भाई कूलम पर वोल्ट्स, राइट? सही हो गया। अच्छा भाई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है इसके, सही? कि भाई, अच्छा, फेरेड याद रखना, फेरेड बहुत बड़ा यूनिट है, 1 फेरेड बहुत बड़ी वैल्यू होती है, ओके? सो इसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, हम
हमेशा माइक्रोफैरेड के अंदर नाप रहे होंगे, ओके। और तुम्हें हमेशा माइक्रो की कन्वर्जन आनी चाहिए। वो जब आगे चलेगा तो चैप्टर पता चल जाएगा तुम्हें, सही है। ये तो तुम्हारे पास है सिंपल कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस का, कि अगर तुम्हारे पास जो है ना एक एक ऑब्जेक्ट है, सही, एक स्फीयर ले लो तुम, कि जिसके ऊपर चार्ज स्टोर कर रहे हो, सही है, तो उसके ऊपर जो है अगर चार्ज स्टोर होगा तो फिर उसकी जो वोल्टेज होगा वो कितना वोल्टेज में रिक्वायर्ड होगा, वगैरह वगैरह, राइट। तो उससे हमने रिलेट किया, राइट। और अच्छा, दूसरी ये चीज आएगी, दूसरी डेफिनेशन जो तुम्हें बार बार मिलेगी वो होगी कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। सही है। ये जनरली जो है ना, ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन एक नंबर में आती है, सही, तो इसके जो है बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। बट ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एट टाइम्स दो नंबर में आती है, एट टाइम्स तीन नंबर में आती है, राइट। सो बी केयरफुल, राइट। तो हम कह रहे हैं कि भाई कैपेसिटेंस ऑफ, अरे यार, पैरेलल प्लेट, प्लेट कैपेसिटर, सही है। अच्छा जी। सो इसमें जो है ना, इसमें हम ये लिखेंगे कि हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है, थोड़ा सा हमने ये लिखना है कि इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर, चार्ज स्टोर ऑन एनी वन प्लेट, ओके, पर यूनिट potential difference across the plate, okay, across the plate। अब ये फारसी में लग रही है डेफिनेशन, डोंट वरी। अब इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, सही। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर तुम दोनों के अंदर देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम ही है, राइट। ये रेशियो ऑफ द चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही है, राइट। लेकिन थोड़ा सा जो है ना हमने आगे पीछे को जो है ना दो चार फजूल बातें बढ़ा दी, राइट। अब इन फजूल बातें को समझते हैं। बाय द वे, हम इसके अंदर जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, वो मैं इस ये पैरेलल प्लेट मैं इसको कह रहा हूँ, राइट। दीज आर द पैरेलल प्लेट, राइट। इसको हम पैरेलल प्लेट कह रहे हैं, सही है। और ये हमारे पास जो है ना, अच्छा चलो मैं इसके बारे में भी ना, ये जब हमने ऊपर ये जगह खाली छोड़ी हुई है तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें लिख लूँ अगर, ताकि जो है तुम्हें समझ में आ जाए कि है क्या, राइट। यहाँ पे अगर आओ, सही है, इसको थोड़ा सा नीचे करें ताकि जगह बन जाए हमारे पास, राइट। देखो सीन ये है कि हमारे पास ये जो है ना, दीज आर द मेटल प्लेट, राइट। ये हमारे पास मेटल प्लेट है, राइट। थोड़े सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारे पास मेटल प्लेट है, मेटल प्लेट्स, सही, नॉट रिक्वायर्ड कि भाई हमें कौन सी किस किस मटेरियल के क्या क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी, सही। बस अभी ये पता होना चाहिए दीज आर द मेटल प्लेट्स, राइट। एंड ये जो है ना, ये दो हमारे पास इसके कनेक्शन है, राइट। सही है। तो हमारे पास जो है ना, तुम यहाँ से कनेक्ट करोगे, राइट। दीज आर द टू टर्मिनल्स, राइट। एक ये आ गया और इसको जो है ना लेके यहाँ पे भी लगा देते हैं, सही है। अच्छा जी, ये टर्मिनल आ गए। अच्छा जी, हमने यहाँ पे लिख दिया दीज आर द टर्मिनल्स, राइट, सही है। ये आपके पास जो है ये टर्मिनल्स है, राइट। एंड दूसरी चीज, आपके पास जो है बीच में जो है ना इसका मीडियम होगा, राइट। इसके बीच में भाई मीडियम होगा, राइट। थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। हम्म, सही। ये तुम्हें लैगी लग रहा है क्या? थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे जो है ना लैगी से लग रहा है। खैर, इसके बीच में जो है ना ये जो ये वाली चीज है, ये बेसिकली मीडियम है। लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू। इसे बना दे, इसे बना देते हैं। ये जो पोर्शन है ना, एक सेकेंड, ये जो पोर्शन है ये मीडियम है, राइट। दिस इज अ मीडियम। क्या मतलब मीडियम भाई? मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है, राइट भाई।
ये आपके पास है मीडियम। सही। बहुत ज़्यादा हमें इसकी डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है इसकी, वरना स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, तुम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जाके पढ़ोगे। ये बेटा, ये A2 की जितनी कॉपी है ना लेक्चर, ये संभाल के रख लेना। सही है। क्योंकि जो है ना, ये यूनिवर्सिटी के 2 साल तो तुम्हें इसी इसी पे जो है ना तुम्हें वो होगा, मतलब यूनिवर्सिटी के 2 साल तो तुमने इसी पे निकाल ले। सही है। ये तुम्हारे पास आ गया। राइट। मीडियम। राइट। अब मीडियम में तुम एयर ले सकते हो, मीडियम में तुम वैक्यूम भी रख सकते हो, मीडियम में तुम टेफ्लॉन रख सकते हो, पानी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। राइट। उससे कैपेसिटेंस पे फर्क पड़ता है बस। राइट। तो ये तुम्हारे पास हो गई 3 चीजें। सही। बट ये तीनों चीजें ऑरेंज के अंदर होनी चाहिए, ये ब्लैक में नहीं होनी चाहिए, वरना कलर रेशो खराब हो जाएगा। ये आ गया। ओके। अच्छा जी, खैर, तो ये हमारे पास ना मीडियम है। सही। मीडियम भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मीडियम इज लाइक सिंपल सा जो है ना वो है कि आपके पास जो है ना कोई भी, आपके पास आप कह लो कोई भी जो है ना मीडियम हो सकता है, इससे बस बेसिकली कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी, बस ये होगा। सही। लेकिन ये प्लेट जो है ना, पैरेलल प्लेट, मेटल प्लेट, ये आपस में कनेक्टेड नहीं है भाई। ओके, ये याद रखना, मेटल प्लेट जो है ना, दे आर नॉट कनेक्टेड टुगेदर। राइट। सही है। अब जब सर्किट बनाओगे तो जाहिर बात है, जब कनेक्ट नहीं है तो फिर सर्किट कंटिन्यू ही नहीं होगा। बताते हैं कैसे। सही। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? जरा हाँ ना बोलो या थम्स अप दे दो। अगर किसी को बोलने में मसला है तो भाई थम्स अप दे दो। समझ में आ गया यहाँ तक? जी सर। ओके भाई, बच्चों के थम्स अप आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट पे मी, राइट। अच्छा, मैंने पहले कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बता दी, राइट। फिर उसके बाद जो है दूसरी चीज, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने समझ लिया, राइट। अब देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते क्या हैं, थोड़ा सा उसके कॉन्सेप्ट बता दिए इन जनरल, जब सर्किट में लगेगा तो क्या होगा, ताकि जो है ना ये तुम्हें डेफिनेशन समझ में आए, राइट। आ जाओ एक सर्किट बना दें, जरा गौर से देखना प्लीज। अच्छा जी, सो मेरे पास आ गई एक अदद बैटरी भाई। मैंने लगा दी एक अदद बैटरी। सही है। ये मेरे पास आ गई बैटरी का जो है ना रेड टर्मिनल। सही है। एक सेकंड आप ऊपर जाएंगे। बिल्कुल चले आते हैं भाई, ज़्यादा ऊपर तो नहीं जाओ ना भाई। ये बस इधर। क्या देख रहे ये हो? डेफिनेशन ओके भाई। हो गया। हम्म। ओके। अब देखो सीन ये है कि भाई, अब ये जो डेफिनेशन है ना, अभी तुम्हें डेफिनेशन नहीं समझ में आई, सिर्फ अभी तुमने लिखा है। ओके, मैंने तुम्हें नहीं समझाई भी। ओके, सो अब डेफिनेशन समझ लो क्या सीन है, फिर उसके बाद जो है ना आगे चलेंगे। सो तुम्हारे पास आ गया ये पोटेंशियल, ये तुम्हारे पास आ गई बैटरी। सही है। सही, ये पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, ये बैटरी का तुमने बना दिया नेगेटिव टर्मिनल। सही है। और उसके बाद जो है तुम्हारे पास, हमने वायर से कनेक्ट कर दिए, राइट। ये आ गया। सही है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ना ओ लेवल्स के तुम्हें बताने वाला हूँ। सही है। तो नाक मुंह नहीं चढ़ाना, आने चाहिए तुम्हें। सही। सो यहाँ पे, और फिर उसके बाद जो है, अब मेरे पास जो है ना ये आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट। ये एक प्लेट आ गई इसकी। सही है। और ये आ गई दूसरी प्लेट, राइट। रेड वाली प्लेट को हम, पॉजिटिव प्लेट को हम रेड से बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं रेड से बना रहा हूँ, राइट। और नेगेटिव प्लेट को मैं ब्लू से बना दे रहा हूँ। सही। ये आ गई, और हमने उसको कनेक्ट कर दिया सर्किट के अंदर। इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है वैसे। सही। ये आ गया, और हमने ऊपर से इसको, मैंने ना अगर मुझसे हो सका तो मैं तुम्हें वो भी दिखा दूंगा इसकी सर्किटरी क्या है। सही है। ये तुम्हारे पास बन रहा है सर्किट। सही है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा। इसके अंदर भाई होगा ये कि अगर तुम बोलते हो तो एक स्विच भी लगा देते हैं। सही है। ये आ गया स्विच हमारा। सही है। हमने लगा दिया एक अदर स्विच। सही है। स्विच मैं थोड़ा ना ऐसा पढ़ा रहा हूँ जान के, राइट, ताकि तुम्हें अगर बनाना है कोई चीज़, रहे तुम्हें अगर कोई चीज़ लिखनी है तो लिख लो। सही है। और भाई स्लो पढ़ाने की दूसरी वजह ये है कि तुम लेक्चर रिकॉर्ड करते रहो, याद रखना। हाँ, स्लो में ऐसे नहीं पढ़ा रहा कि मतलब तुम इंस्टाग्राम में स्क्रॉल किए जा रहे हो अन्य वाह, मतलब चली जा रहे हो, तुम्हारी उंगली अंगूठा थक ही नहीं रहा। सही है। ऐसा कोई सीन नहीं होगे। हल्का पढ़ा रहा हूँ ताकि अगर कोई डायग्राम वायग्राम में बना रहा हूँ, कोई थोड़ी होशियारी हो रही होती है मेरी डायग्राम में, तो डायग्राम में अगर कोई चीज़ ऐसी है जो तुमसे नहीं बन पा रही है, तुम टाइम ले लो उसमें। सही है। और अगर कोई चीज़ तुम्हें समझ में आ रही है जो तुम्हें लिखनी है, जो मैंने बोली है लिखी नहीं है, देन जस्ट डू राइट इट डाउन, राइट। तो लेक्चर लेने का मकसद ये नहीं है सिर्फ ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट करते रहो, राइट। तो जो तुम्हें समझ में आ रहा है
कोई चीज़ जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़ समझा रहा हूँ, तुम समझ में आ रही, देन जस्ट टू राइट द डाउन, राइट। तो खैर मैं इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लेके चल रहा हूँ, खैर। और मैं जो है डायग्राम में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ, बीच में फजूल बातें आ जाती हैं, सही है, ताकि तुम थोड़ा सा जिंदा रहो, सही है, क्योंकि वैसे ही फिजिक्स पढ़ना अजाब होता है, सही है, पढ़ाना पढ़ाना चलो कोई मसला नहीं है, पढ़ना थोड़ा सा अजाब होता है, सही है। कुछ है नहीं हंसाने मजाने के लिए, कुछ है ही नहीं, ऐसे ही बेकार सब खुश खुश का सब्जेक्ट है। खैर आओ, अब देखो सीन क्या है। तुमने ना, जैसे ही तुमने स्विच क्लोज किया, तो मुझे बता सकते हो होगा क्या, कोई कोई बता सकता है, मैंने स्विच क्लोज किया होगा क्या, एनीबडी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? कोई बता सकता है कि होगा क्या जब मैं स्विच क्लोज करूंगा? क्या सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा? तुम लोग क्या कहते हो? बच्चे बोले फट जाएगा। क्यों भाई, क्यों फटेगा भाई? एनी रीजन? भाई मैंने कनेक्शन तो सही किया यार, पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, नेगेटिव फटेगा क्यों? हाँ जी। पढ़ने के अलावा भाई इसके बीच बीच का रखो ना यार, फुल एक्सट्रीमिज्म पे क्यों जा रहे हो? तो और कोई रीजन भाई, या और कोई एक्सप्लेनेशन, एनीवन? मतलब अभी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि भाई सर्किट काम करेगा या नहीं काम करेगा जब मैं इसको बंद करूंगा, स्विच क्लोज करूंगा, तो क्या सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा? बीच में गैप है मेरे पास, बीच में एयर स्पेस है मेरे पास, गैप लगा हुआ है, क्या होगा? हम्म। एनीबडी, कोई बताने वाला है? कोई भी नहीं है, कुछ तो बोलो यार। हम्म। प्लेट में इंडक्शन हो जाएगी? किस चीज की इंडक्शन का तुम्हें वर्ड भी कैसे आगे से जबान पे? कहाँ पढ़ लिए क्या इंडक्शन? अच्छा जी, एक सेकंड। अगर मेरे पास, इसमें चल जाएगा, चल तो जाएगा इसमें भी। आज जो समझते हैं कि होगा क्या। तो मुझे डीसी सर्किट चाहिए, खैर इसमें भी बना सकते हैं डीसी सर्किट। करंट से कुछ, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, तो बच्चे कहने कुछ तो होगा करंट, और कोई कुछ नहीं कहने वाले हैं? भाई तुम लोग भी तो बताओ यार। एनीबडी, किसी को कोई आइडिया नहीं आ क्वेश्चन क्या है? रहा? हाँ, क्वेश्चन, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं जो ना, मैंने ये देखो, ये मेरे पास आ गया कैपेसिटर, सही है, ये मैंने लगा दी एक अदद बैटरी, सही है, और ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको वायर से, सही है, सेट हो गया, समझ रहे हैं ना? ये मैं बीच में लगा रहा हूँ एक अदद स्विच, सही है, और ये मैंने लगा दिया वायर, सही है, और ये मैंने जो है ना, अच्छा तुम बोलते हो चलो तुम्हारे पास जो है ना एमीटर भी लगा देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि क्या हो रहा है, सही है। ये आ गया, और मैंने ना इसको थोड़ा सा इंसानी बच्चों की तरह बनाते हैं, ये हमारे पास सर्किट बन गया अच्छा सा, राइट। अच्छा जी, ये मेरे पास सर्किट है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं जब इसका स्विच क्लोज करूंगा, बैटरी की वोल्टेज मेरे पास है 9 वोल्ट की बैटरी है, सही है, कैपेसिटर मेरे पास 0.1 फैरेड का कैपेसिटर है, राइट। अच्छा, अब जब मैं सर्किट क्लोज करूंगा तो तुम्हारे ख्याल में क्या होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ? यस, एनी आइडिया? यस मुबीन? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल फ्लो करेंगे, लेकिन कैसे फ्लो करेंगे, बीच में तो कनेक्शन ही नहीं है, ये तो ब्रेक, सर्किट ब्रेक है, समझ रहे हैं? नहीं समझ रहा? और किसी के ध्यान में कोई आइडिया? सही है, सही कह रहे हो, यूसुफ कुछ तो बताओ यार, बेकार बैठे हो। तो कैपेसिटर के एक साइड पे चार्ज जमा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ओए होए, कैसे बताया भाई, क्यों क्यों क्यों? थोड़ा एक्सप्लेनेशन प्लीज। क्योंकि वो बीच में मीडियम नहीं है बीच में फ्लो मीडियम? करने के। तो भाई वो चार्ज आएंगे कहाँ से, जो कहीं से, कहीं ना कहीं से तो आने चाहिए ना। बैटरी से आए। बैटरी से? बट अच्छा बैटरी से, बट एक बात है, मतलब बैटरी से तो आएंगे तब जब सर्किट क्लोज होगा, राइट, है नहीं? जी। अच्छा जी, लेकिन सर्किट तो क्लोज है ही नहीं, बीच में से कैपेसिटर तो बीच में सर्किट को ब्रेक करके रखा हुआ है, तो फिर और किसी के ध्यान में कोई आइडिया आ रहा है? यूसुफ, मरियम, जैनब, रेयान, रेयान बहुत दिनों बाद आया, रेयान कुछ तो बता यार, इमाद, ईशा? नो आइडिया। नो आइडिया? अरे यार, क्या बात है, अच्छा आइडिया। चलो आज देखते हैं। देखो सीन ये, जरा यहाँ पे देख लो, ये वाले डायग्राम, सही, मेरे पास जो है ना एक बैटरी है जिसका मेरे पास ना वोल्टेज है 1.5, मैं अभी इसका ना वोल्टेज मेरे पास 1.5, राइट, तो गौर से देखना प्लीज, राइट।
और ये बेसिकली मेरे पास वर्चुअल लैब है, जो बच्चे पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनको पता है कि भाई हम यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कभी कभार कर लेते हैं, राइट। 1.5 की बैटरी मैंने दी हुई है, मेरे पास दो प्लेट है, राइट। और दो पैरेलल प्लेट है, सही है। मैं इनको कनेक्ट करूंगा। ऊपर जो है ना, ऊपर अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है और उसका ग्राफ, मतलब जो है ना बार ग्राफ भी दिया हुआ है, राइट। और टॉप प्लेट पे चार्ज भी दिया हुआ है और एनर्जी स्टोर, ये तीन चीजें तुम्हें दी हुई है, राइट। अगर तुम चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैं कर सकता हूँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करूंगा, राइट। करंट की डायरेक्शन है, जैसे ही मैं सर्किट क्लोज करूंगा करंट जो है ना वो फ्लो करेगा, राइट। और इसकी जो है ना, इसकी स्पीड भी कहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ मैं। पीएच नहीं है। ओके, आज अभी देख लो क्या होता है। देखा, करंट की डायरेक्शन देखी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लो। यस, समझ में आया। जैसे ही मैं सर्किट ओपन करूंगा, अब चार्ज स्टोर रह गया, राइट। अब नहीं कुछ होगा। हाँ, अगर मैं इसको जीरो कर लूंगा, अब चार्ज खत्म हो जाएगा, राइट। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करूंगा, चार्ज स्टोर होने लगेगा, राइट। कैसे हो रहा है मैं बताऊंगा अभी, डोंट वरी, ओके। चार्ज अभी स्टोर हो रहा है, राइट। तुम देखो करंट की डायरेक्शन देखो, एरो दिख रहे है तुम्हें, ब्लू कलर का एक एरो बनाया हुआ है, राइट। करंट फ्लो हो रहा है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है वो भी बताऊंगा, राइट। ये तो तुम्हारे पास ये एक कॉन्सेप्ट है, राइट। बोलो बोलो, कौन बोल रहा है। सर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कह रहा हूँ या फिर करंट फ्लो? अभी फिलहाल ये इलेक्ट्रॉन फ्लो को ले रहे हैं, करंट फ्लो नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ले रहे हैं। मतलब कन्वेंशनल करंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन फ्लो ले रहे हैं, सही है। सही हो गया, समझ में आ रहा है। देख रहे हो, नेगेटिव साइन तुम्हें दिख रहा है, बनाया हुआ दिख रहा है, सही है। और नेगेटिव साइन जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे जो है स्टोर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, राइट। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे भी देख लो। जैसे ही मैं सर्किट क्लोज करूंगा ना, तो एमीटर की रीडिंग बस देखना, एमीटर की रीडिंग देखना बस। सही है, बिल्कुल। अच्छा जनाब, यार मैं इसको स्लो भी तो चला सकता हूँ। शिट। मैं इसको, अच्छा तो मैं जो ना ज्यादा बड़ी वैल्यू के ले लेता हूँ। एक सेकंड, मैं जो ना थोड़ा सा रजिस्टर अपने हिसाब से सर्किट बना दूँ यहाँ पे, जो ना एक अदर रजिस्टर लगा देते हैं। और रजिस्टर में इसलिए लगा रहा हूँ करंट कंट्रोल करने के लिए, वरना पागलों की तरह भागेगा करंट, फिर संभलेगा नहीं, राइट। और ये मेरे पास आ गया। ये आ गया, सही है। सही है, देख रहे हो करंट, देख रहे हो करंट की वैल्यू देख रहे हो, करंट की वैल्यू देखी। हाँ जी, दोबारा से देखो। अच्छा, अगर मैं इसको वो करूँ, नहीं, एक सेकंड। डिस्चार्जिंग के लिए मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा, डिलीट। दोबारा दोबारा से देखो प्लीज। यहाँ से इसको देखो। देखो सीन ये है, जैसे ही मैं सर्किट क्लोज करूंगा, जैसे ही मैं सर्किट क्लोज करूंगा, वैसे ही क्या होगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा, राइट। और फिर इवेंचुअली करंट डिक्रीज होने लगेगा, राइट। अगर तो तुम बोलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक और चीज लगा देता हूँ, ये लो। बल्कि नहीं, ये भी लगाए रहने देते हैं। सही है, यहाँ से जो है ना एक करंट का ग्राफ भी ले लेते हैं, ये लो। ये जो है ना करंट तुम्हें ग्राफ बता देगा, राइट। अब देखो जैसे ही सर्किट में क्लोज कर रहा हूँ, ये देखो, दिख रहा है तुम्हें, करंट तुम्हें डिके होता हुआ दिख रहा है, खत्म हो गया करंट, राइट। देखो ये कॉन्सेप्ट में इसलिए भी मैं इसमें टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि आगे जो है ना सारी चीज इसी पे लग रही होगी, सही है। तो खैर, चलो बस। अब यहाँ से आगे बाजू थोड़ी सी इसको समझते हैं, फिर उसके बाद ऐड करने लगे, ओके। आ जाओ भाई, वापसी आ जाओ। बहुत खेल कूद हो गया, सही है। अब देखो हमने क्या कहा, कि जब हम अपना स्विच सर्किट क्लोज करेंगे, जब हम अपना सर्किट क्लोज करेंगे, राइट, तो उससे क्या होगा। अब जरा उसकी थ्योरी समझ लो। तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि भाई हो क्या रहा है, राइट। अब जरा ना इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लो, कि भाई एक्सप्लेनेशन में तुम क्या लिखोगे। एक्सप्लेनेशन में बच्चे हम ये ले रहे होंगे कि भाई हमारे पास हाँ जो है ना, सर, बोले। वो उस डायग्राम से तो समझ नहीं आई, आप बता देंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस अरे डायरेक्शन मेरी में? जान, उसे वही तो बताने लगूं, बताने तो दे। अब देखो होगा क्या, जरा सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, देखो। मेरे पास दोनों प्लेट पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, राइट, क्योंकि इनिशियली दोनों प्लेट न्यूट्रल है, राइट। और न्यूट्रल का क्या मतलब है भाई, कि दोनों प्लेट पे भाई कुछ ना कुछ जो है वो पॉजिटिव, राइट, और कुछ नेगेटिव चार्ज स्टोर है, राइट। ऐसा ही है भाई, वो भी समझ रहे हैं। आना बोलेगा प्लीज। जी। ओके, कुछ ना कुछ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो रहे हैं, राइट। अच्छा जी, मेरे पास बैटरी, अच्छा ये सिमिलर सिमिलर जो है ना ये चीज यहाँ पे भी है, सही है। यही सिमिलर कॉन्सेप्ट इधर भी आ रहा है, राइट। और इसको अगर मैं नीचे ले जाऊं तो ये यहाँ पे भी है, राइट, ये ऐसे। अच्छा, जब बैटरी का आपने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट किया ना इधर से, तो अब ये क्या करेगा पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल ये करेगा भाई, कि जो तुम्हारे पास ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, राइट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा।
और पूरा मूव करा के जो है ना यहाँ पे भेज देगा, राइट। सो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो पीछे क्या पॉजिटिव चार्ज बच जाएंगे, राइट। तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ गया भाई? यस। सर अब एक कहानी, दफा और समझा देंगे? अब कहा, हाँ मैं लिखता हूँ फिर उसके बाद समझ भी आ जाएगी उससे। सही है। हमने कहा कि भाई इनिशियली इनिशियली both plates are neutral। सर न्यूट्रल जी भाई बोले। मीडियम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। नहीं, यहाँ से नहीं जा रहा ना, ये बीच से नहीं जा रहा ट्रांस, यहाँ बीच से यहाँ से कोई इधर नहीं जा रहा कुछ भी, राइट। यहाँ से बैटरी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से पकड़ के खींच रही है, फिर बैटरी के थ्रू ये पास होते हुए इधर जा रहे हैं, ये हो रहा है, यहाँ से कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा, राइट। इसी वजह से जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैटरी जो है ना वो यहाँ से पकड़ के उधर फेंक देगी तो करंट जीरो हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे? क्योंकि बीच में मीडियम नहीं है ना, समझ रहे? तो हमने कहा कि इनिशियली बोथ प्लेट्स आर न्यूट्रल। पहली बात सही है। सो फिर उसके बाद क्या करेगी बैटरी? अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन out from one plate, okay, and transfer it to another plate, to another plate, okay। सही है यार, इसमें सी रह रहा है, अट्रैक्शन अट्रैक्ट। सही है, मेकिंग। वैसे जी भाई। जो पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वो फिर नेगेटिव से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर हो जाते हाँ जी। तो वो जो बीच में मीडियम है उस पे कुछ भी नहीं होता। यहाँ से कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, बस ये बैटरी के थ्रू होते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो? ठीक है। जी। सही है, बस ये सही है। प्लेट मेकिंग द अच्छा, मेकिंग द फर्स्ट प्लेट फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव, ओके, एंड सेकंड प्लेट नेगेटिव, ओके। आखिरी की दो तीन बातें उसके बाद एंड करनी है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि अगर लेट से मेरे पास 10 चार्ज थे, सही है, 10 चार्ज थे, सही। बैटरी ने 10 के 10 चार्ज के मतलब 10 10 पेयर ऑफ चार्ज थे, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। तो उस पेयर ऑफ चार्ज में से बैटरी ने नेगेटिव चार्ज को उठा के उधर फेंक दिया, राइट। तो यहाँ पे ये वाली जो प्लेट होगी इस पे 10 प्लस का चार्ज आ जाएगा, उस पे 10 माइनस का चार्ज आ जाएगा। ये बात तो समझ में आती है, राइट। इसमें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि नहीं। चार्ज डिफरेंट नहीं हो सकते, राइट। सो हम पहली बात, दूसरी बात कि भाई दूसरी ये चीज है कि भाई हमें कहना है कि भाई बोथ प्लेट्स स्टोर इक्वल अमाउंट ऑफ equal amount of positive and नेगेटिव चार्ज, ओके। क्या ये सेकंड बात भी समझ में आई? मैंने बता दिया कि भाई इक्वल क्यों है, कि भाई एक ही प्लेट के पॉजिटिव नेगेटिव उठा लिए, पॉजिटिव छोड़ दिए, राइट। तो जितने बचे होंगे उसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव वहां जाएंगे उसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा, राइट। क्या तुम लोग मुझे इसका फिर नेट अगर चार्ज? बोलो बोलो बोलो। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है दोनों हाँ। प्लेट्स में, तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगी फिर। हम्म। देखो मैं कह ये रहा हूँ, देखो उसने ना इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटा ली, राइट। एक सेकंड, इसने ना इसके नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटा ली, सही है। और ये सारे 4 नेगेटिव चार्ज ने यहाँ से हटाए और 4 नेगेटिव चार्ज ने यहाँ भेज दिए, राइट। एडिशनल चार्ज नेगेटिव चार्ज ने यहाँ भेज दिए, राइट। राइट। अब देखो ये वाले चार्ज तो न्यूट्रल है, पहले से कोई इफेक्ट नहीं होगा, राइट। सो अब देखो ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई, राइट, विद 4 पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई विद 4 चार्ज ऑन इट, राइट। समझ रहे हो ना? तो दो अलग अलग प्लेट है,
सही, दो अलग अलग टाइप के चार्ज है दोनों पे, राइट? समझ पा रहे हो? जी जी। सही है। लेकिन जो चीज आप बोलना चाह रहे हो, अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर मैं नेट चार्ज निकालना चाहूं पूरे कैपेसिटर पे तो वो मुझे कितना मिलेगा? यस, पूरे कैपेसिटर पे नेट चार्ज जो मैं निकालना चाहूँ वो मुझे कितना मिलेगा? जीरो। वेरी गुड, वेरी गुड ब्रो। जीरो कह रहे बच्चे, जीरो बता रहे, ओके। तो द नेट चार्ज, द नेट चार्ज, लेकिन देखो नेट चार्ज ऑन प्लेट मत कहना, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ओके? द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर इज जीरो, राइट? सो याद रखना कि कैपेसिटर इस चार्ज स्टोर नहीं करता है, राइट? और चार्ज स्टोर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि तुम्हें पता चल गया भाई नेट चार्ज तो कोई भी नहीं, जीरो आ रहा है। हाँ, जब भी क्वेश्चन तुम देखोगे ना, क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि फाइंड द चार्ज स्टोर ऑन एनी वन प्लेट, राइट? उसका ये मतलब नहीं होगा कि मल्टीप्लाई बाय टू करके दोनों प्लेट पे चार्ज निकाल दो, दोनों प्लेट का नेट चार्ज तो जीरो है, हमने बात की यहाँ पे, राइट? सो किसी भी एक प्लेट का तुम चार्ज निकालोगे, राइट? एक बात। दूसरी बात कि फिर कैपेसिटर स्टोर क्या करता है? जब चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं करवा रहा है, चार्ज भी स्टोर नहीं कर रहा है, तो फिर क्या स्टोर कर रहा है? तो याद रखना, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करते हैं, राइट? सही है। क्वेश्चन आता है बेसिकली एग्जाम में कि वाई कैपेसिटर डज नॉट स्टोर चार्ज बट स्टोर एनर्जी, क्यों? राइट, उसकी एक्सप्लेनेशन ये दो पॉइंट मैंने लिख दिए, 4 नंबर में आता है, दो पॉइंट मैंने लिख दिए, राइट? और दो पॉइंट जो है वो आगे लिखवा देते हैं। सही है, सही है। सॉरी। अम्म अच्छा जी, ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा। द वर्क इज डन, द वर्क इज डन, ओके, इन moving the charge from one plate to another plate, okay, which store in the capacitor as a form of, as a form of energy, right? Of energy, right? सही है। अगर तुमने ये कहानी लिखी है तो ऊपर ना तुम दो हेडिंग लगा सकते हो कि भाई हाउ कैपेसिटर ट्रांसफर, मैं भी लगा दूंगा, सही है। हाउ कैपेसिटर मैं जब सेंड करूंगा तो भी तुम्हें मिल जाएगी, राइट? कि भाई कैपेसिटर, हाउ कैपेसिटर ट्रांसफर करंट, राइट? एंड दूसरी चीज, वाई कैपेसिटर डज नॉट स्टोर चार्ज बट एनर्जी, राइट? ये मुझे लगानी थी बट मैं भूल गया, वो पूरी हो गई, सही है। तो कैपेसिटर से अच्छा, एक आखिरी चीज बस, हो गई कहानी, हो गई आखिरी चीज, बस बात चल रही है आखिरी चीज है, सही। वो आखिरी ये चीज है कि भाई तुमने कहा कि भाई ओके, हाँ, हमने हमने कहा कि भाई कैपेसिटर चार्ज स्टोर नहीं कर लिया, मान लिया आपकी बात, राइट? आपने कहा कि भाई कैपेसिटर जो है वो उसकी बैटरी जो है वो कैपेसिटर की एक प्लेट की चार्ज खींचती है दूसरे प्लेट पे फेंकती है, राइट? हमने ये भी बात मान ली। आपने फिर हमें टोपी बनाई कि भाई कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है, चार्ज स्टोर नहीं कर रहा है क्योंकि नेट चार्ज जीरो है, मान लिया, सही है। तो उसके बाद जो है कैपेसिटर कब तक चार्जिंग का प्रोसेस करते रहेगा? मतलब कब तक ये चार्जेस, ये चार्जेस ट्रांसफर होते रहेंगे, मतलब कब जाके ये प्रोसेस रुकेगा? सही है, ये आखिरी चीज है, सही है। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि भाई ओके फाइन कि चार्जेस मूव हो रहे हैं, लेकिन कब तक? क्या जब तक चार्ज स्टोर जाएंगे, क्या जब तक चार्ज खत्म हो जाएंगे प्लेट पे? नो। मतलब एक प्लेट से चार्ज उठा के वहां फेंक रहे हैं, तो क्या जब तक चार्ज खत्म हो जाएंगे तब तक ही प्रोसेस होता रहेगा, या कोई और कॉन्सेप्ट है? क्या कॉन्सेप्ट है, राइट? सो ये प्रोसेस तब तक चलेगा भाई कि जब तक, अच्छा लेट से मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना ये बैटरी जो है ना ये 5 वोल्ट की है, लेट से, सही है। अब जैसे ही जो है, अब जब जब तुमने जो है ना वो लगाया, क्या बोलते हैं अपना वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर, राइट? बैटरी के एक टर्मिनल से यहाँ पे लगाया, राइट? इधर इधर तुमने वोल्ट मीटर लगा दिया, इधर ये तुमने वोल्ट मीटर लगा दिया, राइट? सो अभी वो तुम्हें जाहिर बात है पोटेंशियल डिफरेंस 5 का मिलेगा, राइट? क्योंकि ऊपर 5 है, नीचे यहाँ पे जीरो, राइट? लेकिन जैसे ही चार्ज स्टोर होना शुरू होंगे ना,
जैसे ही एक प्लेट से चार्ज निकलेंगे दूसरी प्लेट पे चार्ज स्टोर होना शुरू होंगे, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे एनर्जी जनरेट हो रही है, इसके बीच में एनर्जी स्टोर हो रही है, राइट, और ये बैटरी के तौर पे बनने लगेगा, राइट, क्योंकि देखो कैपेसिटर बैटरी बन जाता है फिर जब जो चार्ज स्टोर करते हैं ना, तो वो कैपेसिटर पे बैटरी बन जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, राइट। जैसे तुम्हारे लैपटॉप है ना, लैपटॉप की बैटरीज जो होती हैं, तो वो कैपेसिटर तो होती है, सही है, वो बेसिकली कैपेसिटिव सेल होते हैं, राइट, कि जब तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म होती है तो वो अपने आप को डिस्चार्ज करते हैं, राइट, बैटरी बन जाते हैं, राइट। तो क्या होगा कि यहाँ पे तुमने अगर वोल्टमीटर लगाया हुआ है, राइट, तो ये प्रोसेस तब तक चलेगा कि जब तक जो है ना इसके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना हो जाए, राइट। क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता है तो करंट जीरो हो जाता है, राइट। करंट को मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, राइट। सही है। लेकिन अब यहाँ पे भी जब 5 वोल्ट्स हैं और यहाँ पे भी 5 वोल्ट्स हैं, सेम एनर्जी लेवल है, तो कहीं भी फ्लो नहीं होगा। जैसे पानी है, अगर एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे पड़ा हुआ है तो कहीं भी नहीं जाएगा, राइट। लेकिन अगर पानी पहाड़ पे पड़ा हुआ है तो नीचे आएगा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, राइट। सही। अनटिल सर के वो तुमने नीचे मोटर वोटर नहीं लगाई हो। 5 वोल्ट हाँ, कैसे नहीं? अभी मैंने बताया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है कि बैटरी 5 वोल्ट की है, समझे। कैपेसिटर पे वो 5 वोल्ट कैसे है? देखो कैपेसिटर पे क्या है, कैपेसिटर की वैल्यू फिर 5 वोल्ट कहाँ से? कैसे होगी, देखो वो बैटरी क्या करेगी, जो 5 वोल्ट की बैटरी वो क्या करेगी, वो अपनी एनर्जी को यूज करेगी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगी, राइट। जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी अपनी एनर्जी को यूज करके, तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कैरी कर रहा होगा, राइट। और वही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएगा तो उसकी कोई ना कोई एनर्जी होगी, राइट। सो अब इनके बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगेगा, इन दो प्लेट के बिटवीन में, राइट। इन दो प्लेट के बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने लगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जाहिर बात है उनके पास एनर्जी है, और एनर्जी पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। सो इन दो प्लेट के दरमियान जो है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने लगेगा। जब इस इन दो प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो तुम्हारे पास जो चार्जिंग है वो खत्म हो जाएगी, राइट। क्लियर हो गया। तुम ऐसे भी समझ सकते हो, ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे अगर तुम वोल्ट मीटर लगाओ और तुम उससे देख लो कि भाई दोनों के जब रीडिंग जीरो हो जाएगी तो फिर हो जाएगा। या दूसरा मेथड मैंने ये कहा कि भाई एक वोल्ट मीटर यहाँ लगाओ, सही, एक यहाँ पे लगा दो, राइट। जब इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी तो जीरो हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा या फ्लो जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हो, आखिरी पॉइंट था ये, बस ये लिख लो, एंड हो रहा है। समझ रहे हो। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने इसको स्टेटस पे लगाने वाला हूँ, मैं इसके हेडिंग वगैरह अपडेट करके, राइट। तो वहाँ पे देख लेना कि भाई इस मैंने क्या क्या लिखा है, मैंने हेडिंग ऐड अप करनी है, राइट। सही है। तो खैर, अच्छा जी, आखिरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि भाई लास्ट पॉइंट, कि भाई चार्जिंग कंटिन्यू टिल द potential difference of the battery become equal to the potential difference um, across the parallel plate, okay, parallel प्लेट, बस ये हो गया, सही। सो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कहाँ, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बराबर नहीं हो जाते, राइट। और ये हमारे पास जो है ना ये चार, ये जो है ना थोड़ी सी इसकी सर्किट की एक्सप्लेनेशन थी, पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ये है, सही है। कल कल की क्लास में इसके जो रिमेनिंग ये जो इक्वेशन बनाई है, सही है, इस इक्वेशन से रिलेटेड ग्राफ बनेगा, सही है, उससे ग्राफिकल चीज़ें होंगी, और फिर जो है ना हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर और फिर इसकी सर्किटरी स्टार्ट कर देंगे। तो प्रॉब्ली कोशिश मैंने करनी है कल की क्लास में इसका जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गए, चैप्टर का जो है ना वो कर दें, मतलब जो है ना तजहीज़ और तदफीन सब कुछ कर दें, सही है। तो चलें, बस सब आज की कहानी तक रखते हैं, अब तुम लोग को मजीद तंग नहीं करेंगे, और बाकी की जो है ना वो इंशाल्लाह कल की क्लास में तंग करेंगे, सही है। चलें, चलिए जी, ओके बच्चों, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़। फिर हाफिज़ भाई, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, हाफिज़, Love is हाफिज़।